अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर एक बार फिर से विवाद शुरू हो गया है। अलीगढ़ के बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खून से चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाई जाए। ये पहली दफा नहीं हुआ है, लेकिन खून से चिट्ठी लिखकर ये मांग करना इस पूरे मुद्दे को नया रंग देता है। ये चिट्ठी पीएम मोदी के नाम लिखी गई है और इस चिट्ठी को उन्होंने जिला प्रशासन को सौंपा है। हम आपको बता दें कि एएमयू के यूनियन हॉल में जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है। इसे लेकर कई बार विवाद हो चुका है। अब जबकि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद अलीगढ़ आने वाले हैं, अब ऐसे में एक बार फिर से जिन्ना की तस्वीर पर विवाद शुरू हो गया है। बीजेपी कार्यकर्ता ने खून से चिट्ठी लिखकर जिन्ना की तस्वीर को हटाने की मांग की है, तो जिन्ना पर जंग चल रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में लगी मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर हटाने की मांग हो रही है। इसके लिए बीजेपी के मंडल प्रवक्ता ने खत लिख दिया है, वो भी खून से। संदेश यही है कि जिसकी वजह से हमारे देश में हजारों लोगों का खून बहा हो, उसकी तस्वीर हटाने के लिए भी खून बहाना पड़ रहा है। खून से खत लिखा जा रहा है ताकि इसे बड़ा मुद्दा समझा जाए और जिन्ना की तस्वीर को हटाया जाए। और ये सब हुआ है 14 सितंबर से कुछ दिन पहले, क्योंकि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ में होंगे। आप देखिए ये पूरी खबर क्या है। एएमयू से दूर होगा जिन्ना का जन्म। जिन्ना के नाम पर फिर शुरू हुआ घमासान। जिन्ना वाली पहचान का देश में क्या काम? भारत के टुकड़े करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर झारखंड जो अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय उसके हॉल में लगी हुई है, कतई बर्दाश्त नहीं करी जाएगी। एक बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना पर जंग शुरू हो गई है। मुद्दा वही है, आखिर देश की यूनिवर्सिटी में देश के टुकड़े करने वाले का क्या काम? जी हां, बात हो रही है मोहम्मद अली जिन्ना की। वही जिन्ना जिन्होंने पाकिस्तान बनाकर हिंदुस्तान के 2 टुकड़े करवाए। मजहब के नाम पर अपना मुल्क तो ले गए, लेकिन अपनी मौजूदगी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के यूनियन हॉल में छोड़ गए। दरअसल विश्वविद्यालय के यूनियन हॉल में मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी है, जिसे हटाने की मांग एक बार फिर से शुरू हो गई है। यहाँ पर जिलाधिकारी महोदया को पत्र सौंपा गया है, जो अलीगढ़ में है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर लगी हुई है, उसको हटाने के संदर्भ में पत्र सौंपा गया है। हमने खून से पत्र लिखा है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खून से चिट्ठी लिखी है और एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटवाने की मांग की है। साफ कहा है कि अगर प्रशासन मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर एएमयू से नहीं हटाता तो वो खुद ही ये काम कर लेंगे। तस्वीर नहीं हटती है तो अलीगढ़ का संपूर्ण राष्ट्रवादी युवा वर्ग यूनिवर्सिटी के अंदर जाकर तस्वीर उखाड़ फेंकने का कार्य करेगा। आपको बता दें कि इससे पहले भी जिन्ना की तस्वीर पर सियासी बवाल हो चुका है। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम ने तस्वीर हटाने की मुहिम शुरू की थी, लेकिन मुस्लिम तुष्टीकरण की सियासी रोटी पर टिकी पार्टियों ने अपना झंडा बुलंद कर लिया और ये तस्वीर जस की तस अब भी वहीं लगी है। लेकिन अब खून की चिट्ठी बता रही है कि यूपी चुनाव से पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी फिर से सियासत का अड्डा बनने जा रही है। शिवांग तिवारी ने खून से खत लिखकर प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है कि जिन्ना की तस्वीर एएमयू से हटाई जाए। यहां आपको यह भी बता दें कि 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वो जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह विश्वविद्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी के इसी कार्यक्रम से ठीक पहले एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाने का मुद्दा फिर से गर्मा गया है। ऐसे में देखना यह होगा कि क्या इस बार देश की एकता खंडित करने वाले खलनायक को फिर से कुछ तथाकथित सेक्युलर दल नायक बना पाएंगे, या फिर सरकार एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाने का फैसला ले ही लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री मोहसिन रजा जिन्ना की तस्वीर हटाने की बात पर सहमत हैं और उन्होंने हमारे संवाददाता विशाल सिंह से इस मुद्दे पर बात की। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जिन्ना की तस्वीर को लेकर बीजेपी के स्थानीय कार्यकर्ताओं ने, नेताओं ने एक चिट्ठी लिखी है प्रधानमंत्री को खून से और उस तस्वीर को हटाने की मांग की है। हमारे साथ यूपी सरकार के मंत्री हैं मोहसिन रजा जी, उनसे बात करते हैं। सर, एक बार फिर से जिन्ना को लेकर जो विरोध है वो सामने आ रहा है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जो उनकी तस्वीर है उसको हटाने की मांग की जा रही है। मुझे लगता है कि जिन लोगों ने मांग की है उनकी मांग स्वीकार होना चाहिए।
क्योंकि इस तरह के जो लोग जिन्होंने देश के विभाजन में अपना अहम रोल प्ले किया, अब ठीक है एक यूनिवर्सिटी है, वो एजुकेशन संस्थान है, लेकिन वहाँ पर हम जिन्ना की तस्वीर लगाकर क्या संदेश जा रहा है, अगर किसी भी संगठन को या किसी को भी या किसी देशवासी को इस बात पर कोई भी आपत्ति है तो उसको तो दर्ज कराने का अधिकार है और हम भी इसमें सहमत। सर, चूंकि प्रधानमंत्री का दौरा है इसलिए चूंकि जिन्ना की तस्वीर हटाने को लेकर मांग जैसे की है तब विपक्षी दल इस बात का आरोप लगाने लगे कि जैसे ही इनके दौरे आते हैं इसी तरह की मुद्दे जो हैं अलीगढ़ से संबंधित उठा दिया जाता है भाजपा की तरफ से। भाजपा की तरफ से नहीं उठाए जाते हैं, ये तो विपक्ष का काम रहा है। विपक्ष की पूरी राजनीति अगर पिछले 15-20 सालों की आप उठाकर देखेंगे तो इसी पर पूरी उनकी बेस्ड राजनीति है। हम तो देश हित में और देश की जनता के हित में हमने सरकारें बनाई हैं और आज भी देश के लिए समर्पण, हमारे प्रधानमंत्री का समर्पण देख लीजिए, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का समर्पण आप देश के प्रति और प्रदेश के प्रति देख लीजिए। ये साफ है कि कौन जनता के हितों के लिए काम करता है, कौन निजी स्वार्थों की राजनीति करता है। विपक्ष टोटली निजी स्वार्थों की राजनीति करता है और तुष्टीकरण की राजनीति करता है। हम राष्ट्र हित की राजनीति करते हैं, राष्ट्र के लोगों की राजनीति करते हैं। तो कह सकते हैं कि जिन्ना की तस्वीर को लेकर लगातार अब जो विरोध है वो अलीगढ़ से उठने लगा है और उस तस्वीर को हटाने की मांग की जा रही है। कैमरामैन आरबी चौरसिया के साथ विशाल रघुवंशी, जी मीडिया, लखनऊ। इस मामले में अयोध्या के संत समाज ने भी एएमयू से जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की मांग की है। वहीं आपको ये बताएं कि तपस्वी छावनी के महंत परमहंस दास ने भी जिन्ना की तस्वीर हटाए जाने की मांग की। अयोध्या से मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से एवं उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी से मैं निवेदन करता हूं कि मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर तत्काल हटाया जाए। वह मोहम्मद अली जिन्ना है जिसके कारण भारत माँ का टुकड़ा हो गया, पाकिस्तान और बांग्लादेश अलग हो गया। जगत गुरु राम दिनेश आचार्य का कहना यह है कि जब देश का बंटवारा हो गया तो जिन्ना की तस्वीर क्यों? पाकिस्तान में तो गांधी की मूर्ति नहीं लगी, जिसने देश को बांटने का काम किया उसकी तस्वीर की जरूरत नहीं है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि जब देश का बंटवारा हो गया तो फिर जिन्ना के तस्वीर को लगाने की मांग करने वालों की जो मानसिकता है वो कहीं ना कहीं दूषित है। कहीं भी पाकिस्तान में गांधी जी की मूर्ति तो नहीं लगती है, फिर यहाँ पर जिन्ना की मूर्ति नहीं लगना चाहिए जिसने देश को बांटने का काम किया, जिसको देश को काटने का काम किया है। और जिसको जिन्ना से प्रेम है उसको देश छोड़कर चले जाना चाहिए और वहीं पर रहना चाहिए जिस देश की मांग जिन्ना ने किया है। निश्चित रूप से वो मूर्ति वहाँ से हटनी चाहिए, हम लोग उसके लिए मांग करते हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का इस पर क्या कहना है? विपक्ष इस मुद्दे पर क्या राजनीति कर रहा है, ये देखिए। भारतीय जनता पार्टी के पास 4.5 साल के कार्यकाल में उत्तर प्रदेश में बताने के लायक कुछ भी नहीं है। आज उपलब्धि के नाम पर शून्य है। इसलिए जनता का ध्यान मुद्दे से भटकाने के लिए आए दिन नए नए सिगोफों को जन्म देती रहती है, धार्मिक उन्माद पैदा करने की कोशिश करती रहती है, लेकिन जनता इनके बहकावे में आने वाली नहीं है। आज उत्तर प्रदेश की जनता ने यह मंत्र दिया है कि जो जनता हित की बात करेगा वही वोट पर राज करेगा। उत्तर प्रदेश में 6 महीने के बाद में चुनाव होने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण की सियासत लगातार करती हुई जा रही है। जिस तरह से भाजपा नेता ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है, मैं समझता हूं कि भाजपा नेताओं को उत्तर प्रदेश में जो जंगल राज व्याप्त है वो नहीं दिख रहा है। लगातार उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी है वो नहीं दिख रही है, लेकिन इनको सिर्फ और सिर्फ ध्रुवीकरण करना है, समाज में जहर बोना है। तो आज भारतीय जनता पार्टी का चेहरा उजागर हो चुका है कि आप कितनी भी ध्रुवीकरण कर लीजिए, कितना भी जहर बोल लीजिए, अब उत्तर प्रदेश की जनता आपको बदलने वाली है। अब मेरे सहयोगी विशाल पांडे इस वक्त जुड़ चुके हैं लखनऊ से। विशाल, इससे पहले भी ये मांग की जा चुकी है, लेकिन प्रधानमंत्री के दौरे से पहले खून से खत लिखकर ये मांग करना सीधा संदेश है और ये सीधा संकेत कि अब जिन्ना को लेकर जो विवाद है खत्म होना चाहिए, तस्वीर हटनी चाहिए।
पयोधी, बिल्कुल एएमयू और जिन्ना को लेकर विवाद लगातार चलता रहता है। पिछले कई सालों से इस तरह की मांग उठती रहती है और अब 14 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलीगढ़ जा रहे हैं, जहां पर वो राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज्य विश्वविद्यालय का शिलान्यास करेंगे। उससे पहले बीजेपी नेताओं ने चिट्ठी लिखकर यह मांग की है कि जिन्ना की तस्वीर हटाई जाए, क्योंकि जिन्ना देश के बंटवारे के लिए जिम्मेदार थे। जिन्ना की तस्वीर नहीं होनी चाहिए और बीजेपी के नेता यह मांग करते रहे हैं क्योंकि राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने एएमयू को अपनी जमीन दान में दी थी, तो उनकी तस्वीर क्यों नहीं लगती है, उनका पत्थर क्यों नहीं लगता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले बीजेपी नेता इस मांग को रख रहे हैं। एएमयू एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है और लगातार सवाल उठते रहे हैं एएमयू को लेकर। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन क्या करता है, बीजेपी क्या करती है और सरकार क्या करती है, ये देखने का विषय होगा। लेकिन फिलहाल यह मांग लगातार उठती जा रही है कि जिन्ना की तस्वीर एएमयू से हटाई जाए। और इसी के साथ साथ विशाल, संत समाज ने भी आगे आकर कहा है कि ये मांग बिल्कुल जायज़ है। इसी के साथ साथ मुस्लिम समाज के कुछ बड़े चेहरे जो ये कहते हैं कि ये मांग बिल्कुल जायज़ है। तो क्या सिर्फ ये इसलिए प्रधानमंत्री मोदी के दौरे से पहले एक राजनीतिक मुद्दा बनकर इस बार ना रह जाए? देखिए पयोधी, तुरंत इस मुद्दे पर कोई फैसला हो पाना थोड़ा मुश्किल होगा, जैसा कि क्योंकि ये मांग बहुत उठती रहती है और इस तरह की पॉलिटिक्स इस मुद्दे पर ज़रूर होती रहती है पक्ष और विपक्ष के बीच में। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो दौरा है वो एएमयू से बिल्कुल अलग है, क्योंकि एएमयू के तर्ज पर ही राज्य सरकार एक नया विश्वविद्यालय बनाने जा रही है, जो कि राजा महेंद्र प्रताप सिंह, एक जाट नेता जो हुआ करते थे, उनके नाम पर यह विश्वविद्यालय होगा। लगभग 400 कॉलेज इसके साथ संबद्ध किए जाएंगे। तो बीजेपी अपनी एक अलग पिच पर बैटिंग करने की तैयारी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कर रही है और यह संदेश देना चाहती है प्रधानमंत्री के इस दौरे के माध्यम से कि पश्चिम यूपी में जो जाट राजा हुआ करते थे, राजा महेंद्र प्रताप सिंह, उनको पहचान और उनकी जो विरासत थी उसको आगे बढ़ाने की तैयारी बीजेपी और उनकी सरकार कर रही है। फिलहाल बीजेपी एएमयू के इस विवाद से दूर रहने की कोशिश जरूर करेगी। पयोधी, प्रेजेंटिंग बी न्यूज ऐप अवेलेबल ऑन Google Play and App Store. Download it now.